हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स हिंदी में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आप और भी डरावनी और भयानक कहानियाँ सुन पाएंगे। यह कोई काल्पनिक कहानी या फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आंखों देखा सच है। मैं अपनी कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिजॉर्ट में थी। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले। उसके बाद रिजॉर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए। वहाँ केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था। वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे। बाकी सब लोग कम पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों में एक शर्त लगी, पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ के लाएगा वह जीत जाएगा। सबने बारी बारी से गोता लगाया, मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं। अगली बारी मेरी थी। मैं भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैंने पाया कि जमीन 20 या 25 फीट दूर थी। नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहां एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही सिक्का था। वे अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। मैं जैसे उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब था और मैंने उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए और मैंने अपने आप को पूल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूं। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांस फूल रही थी और मैं खांस रहा था। मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की। थोड़ी देर में मैं सामान्य था। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दे दिया। मैंने मुट्ठी खोलकर देखा तो सिक्का मेरे हाथ में था। ये देख मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, मगर मैं पानी में नहीं गया। शाम हो गई थी। हमारी बस जाने वाली थी। हम कुछ लोग सिगरेट पीने बाहर चले गए। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का भी मार रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे एक दोस्त ने मजाक में पूछा कि मैं तब से चुप क्यों हूं? क्या अंदर कोई भूत देख लिया? यह सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाज में कहा कि अंग्रेजों के जमाने में यह कब्रिस्तान हुआ करता था। जरूर किसी गोरे का भूत देख लिया होगा। यह सुनकर सब हंसने लगे, मगर मुझको यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा वह मेरा वहम नहीं था। सो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। यह कहानी एक डायन की है, काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने ये कहानी बनाकर नहीं लिखी। यह कहानी एक सचमुच की घटना है।
जो कि मैंने अपने दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है, तो भूतों का क्यों नहीं? सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा या किसी से सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकर है। निराकर का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देते हैं। चलो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है। तब पानी के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे और लोग कुएं, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो ये कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। ये डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं ये कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वे औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखा करते थे। कहते थे कि उसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीरा बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचा। वह मुखिया की बीवी से मिलता है और बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है। वह कहता है, आपको बच्चा नहीं है। तो वह बोली, आपको कैसे पता चला? वह बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो वह बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मेरा बच्चा कब होगा? तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ। वह सुनो, अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपनी देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें अपने पानी में मिलाकर पी लिया और उस सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के फेंक रखा है। जब ये बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वे नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़की की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसे ही किया लोगों ने, उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि किसने किया होगा ये सब, कैसे हुआ। सब लोगों के लिए ये घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी, वे बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है
कि हमारे भाई का बेटा मर गया है। वह पहले ऐसी नजरों से देखी कि जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं। और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा भी एक पुत्र आने वाला है, और ये जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। और जोर जोर से हंसी हंसने लगी। यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वे अंदर तलवार ढूंढ ही रहा था, पर तलवार उसे नहीं मिली। जब वे पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ है और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह ये सब देखते ही समझ गया कि ये सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए किया है। उसने उसे मारने का विचार बना लिया। फिर तभी उसके मन में आया कि अगर मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वे वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी कि किसी की भैंस मर गई और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े हैं, जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई, और उसी तरीके से वह मर रही थी जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान हो गया था। किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था। अचानक उसे एक गाय के बछड़े की चिल्लाने की आवाज आई। वह समझ गया, हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि ये कहाँ जाती है। वे उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़े का कटा हुआ सर पड़ा है, और उसके धड़ को वे औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है, और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं। मुखिया ये सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम वे क्या देखता है कि चार काली छाया वहां प्रकट हुई। देखते ही देखते वे ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आंखें तो ऐसे चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वे क्या देखता है कि वो चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से लपालप, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। ये सब देखकर मुखिया के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने भूतों की एक बात सुनी कि बस 3 दिन रह गए हैं अमावस्या की रात के, और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने ये सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगा दिया।
और कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलके करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वे डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वे रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए? ये तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है, डायन। और ये बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वे अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वे चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वे चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यह तमाशा देख रहे थे। वे चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पर वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। सो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।